डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ p प्लस क्यू इक्वल्स टू 10 एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5, देन द वैल्यू ऑफ p बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी। मतलब आपको क्या दे दिया, p प्लस क्यू का वैल्यू दे दिया जो 10 है, और पी क्यू दे दिया वो क्या है, 5 है। ठीक है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है p बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। क्यू से पी क्यू को डिवाइड करेंगे तो पी आएगा, पी इंटू पी यानी पी स्क्वायर। पी क्यू को पी से डिवाइड करेंगे तो क्यू आएगा, क्यू इंटू क्यू यानी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सो यहाँ पर हम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq होल डिवाइडेड बाई पी क्यू। ठीक है, फिर देखिए p प्लस क्यू का वैल्यू कितना है, 10 माइनस पी क्यू का वैल्यू 5 होल डिवाइडेड बाई पी क्यू यानी 5 सुपर 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5। सो 100 माइनस 10 मतलब 90 बाई 5, काट दीजिए 18। सो 18 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 234 एंड ए बी इक्वल्स टू 108, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। ठीक है, तो आपको क्या दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 234 दे दिया, और ए बी आपका दे दिया 108। ठीक है, तो हम ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है आपका 234, और 2ab का वैल्यू है 108। ठीक है, सो 234 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 216। इसको आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 450। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 234 दे दिया आपका, माइनस 2 इंटू ए बी का वैल्यू दे दिया 108। सो 234 माइनस 216, सो इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 18। ठीक है, तो फिर हम लिखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर बाई ए माइनस बी होल स्क्वायर यानी 450 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, इसको काट दीजिए तो 25 आएगा। सो यहाँ पर ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया, सो 25। सो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 25 यानी 5। ठीक है, सो आंसर आया आपका ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू 5। 5 इज आवर आंसर, जो ये ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 2, देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 2013 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 2014, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं, तो पहले लिखते हैं x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2। ठीक है, इस तरफ आपका x एलसीएम होगा, x का नीचे कुछ नहीं 1 है, सो 1 से x को डिवाइड करेंगे x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, प्लस x से x को डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 यानी 1 इक्वल्स टू 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x। ठीक है, इसको इस तरफ लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, कुछ नहीं मतलब हम 1 इंटू में लिख सकते हैं, और 1 मतलब 1 का स्क्वायर 0। सो इस तरफ आपका हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, सो x माइनस 1
स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, सो रूट 0 बराबर 0। सो x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको x इक्वल्स टू 1 मिल गया। तो हमको वैल्यू फाइंड करना है आपका x टू द पावर 2013 प्लस 1 बाई x टू द पावर 2014। सो वैल्यू बिठा दीजिए, 1 टू द पावर 2013 प्लस 1 बाई 1 टू द पावर 2014। 1 का जितना भी पावर हो वो 1 होता है, इससे अभी इधर भी उसी हिसाब से 1 होगा। सो 1 प्लस 1 यानी 2। 2 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 3, देन द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, देखिए आपको क्या दे दिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपको 3 दे दिया। नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। फिर यहाँ पर अप्लाइंग componendo एंड डिविडेंडो। ओके, ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, अगर ए बाई बी रहेगा ना, अगर अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो तो होगा ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। ये ए है ना, अरे बी है, ए प्लस बी और ए नीचे रखेंगे, इसके साथ ही माइनस बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1। ठीक है, सो यहाँ पर आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर आपका आएगा 4/2 यानी 2। ठीक है, कॉस थीटा काट दीजिए, साइन थीटा काट दीजिए। ठीक है, तो ऊपर आपका आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा। ठीक है, सो 2 काट दीजिए, सो आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी टेन थीटा बराबर आपका 2 आ गया। ठीक है, फिर आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका, साइन टू दी पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सो ये 1 हो गया। और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे। सो अगर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, सो ये जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर का वैल्यू एक फॉर्मूला होता है 1/6 स्क्वायर थीटा, और ये साइन कॉस क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका आएगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला है
6 स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सो 6 स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 6 का थीटा का वैल्यू उठाएंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, फिर यहाँ वैल्यू बिठाइए, 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1। सो ये आपका आएगा 4 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 यानी 3/5। सो 3/5 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2, देन द वैल्यू ऑफ tan टू द पावर 5 थीटा प्लस cot टू द पावर tan थीटा इक्वल्स टू। ठीक है, तो आपको देखिए क्या दे दिया, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर आपको 2 दे दिया। ठीक है, तो tan थीटा cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब tan थीटा एलसीएम होगा, सो इसका नीचे कुछ नहीं, 1 है, सो 1 से tan थीटा को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा बाई tan थीटा 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 tan थीटा। अब एक तरफ लाओ उसको, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 लिख सकते हैं प्लस 1 स्क्वायर 0। सो ये आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, सो tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। सो tan थीटा इक्वल्स टू आपका 1 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, tan थीटा आपको 1 निकल गया। सो आपको वैल्यू फाइंड करना है, tan थीटा tan टू दी पावर 5 थीटा प्लस cot टू दी पावर 10 थीटा। सो tan टू दी पावर 5 थीटा, cot को लिख सकते हैं 1, cot को हम लिख सकते हैं 1/10 टू दी पावर 10 थीटा। ठीक है, अब 10 का वैल्यू 1 है, सो 1 टू दी पावर 5 प्लस 1/1 टू दी पावर 10। सो ये आपका आएगा 1 प्लस 1 टू दी पावर 10 यानी 1। सो 1 प्लस 1/1 यानी 1, 1 प्लस 1 यानी 2। सो 2 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ ए टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू बी टू दी पावर वाई इक्वल्स टू सी टू दी पावर जेड and a into b into c equals to 1, then what is the value of xy plus yz plus zx। ठीक है, तो आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया गया e टू दी पावर x इक्वल्स टू b टू दी पावर y इक्वल्स टू c टू दी पावर z, इसको हम k मान लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर a टू दी पावर x बराबर k होगा, b टू दी पावर y बराबर भी k होगा और c टू दी पावर z बराबर भी k होगा। तो यहाँ से e का वैल्यू निकालेंगे, सो a बराबर आपका k टू दी पावर 1/x हो जाएगा। ठीक है, और इसी हिसाब से b बराबर आपका k टू दी पावर 1/y हो जाएगा और c बराबर आपका k टू दी पावर 1/z हो जाएगा। ठीक है, और क्या दे दिया आपको, a इंटू बी इंटू सी बराबर 1 दे दिया। ठीक है, सो a का वैल्यू बिठा यहाँ पे k टू दी पावर 1/x, b का वैल्यू k टू दी पावर 1/y, c का वैल्यू k टू दी पावर 1/z बराबर 1। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है, ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, बेस सेम रहता है तो पावर प्लस हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर k टू दी पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 1 को हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर 0, क्योंकि एक फॉर्मूला है समथिंग टू दी पावर 0 यानी 1।
ठीक है, अब के काट दीजिए। सो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। आप यहाँ एक्स वाई जेड एलसीएम ले लीजिए। सो यहाँ पर एक्स है, वाई जेड नहीं है, सो वाई इंटू जेड प्लस यहाँ पर देखिए वाई है, एक्स जेड नहीं है, सो एक्स जेड। यहाँ पर जेड है, एक्स वाई नहीं है, सो एक्स वाई बराबर 0 का नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं। पहले एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई जेड इंटू 0 यानी 0। सो इसका वैल्यू 0 होगा। सो 0 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। और एक बात यहाँ पर देखिए, ए बराबर आपका ए टू दी पावर एक्स बराबर आपका के है ना, सॉरी, ए टू दी पावर एक्स बराबर आपका के है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए टू दी पावर एक्स ना दोनों तरफ 1/x लेते हैं। ठीक है, तो ए एक्स एक्स काट जाता है, ए बराबर के टू दी पावर 1/x। इस हिसाब से ये आपका ए इक्वल टू के टू दी पावर 1/x हो गया, बी इक्वल्स टू के टू दी पावर 1/, हो गया, सी इक्वल्स टू के टू दी पावर 1/z हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, y square equals to z plus x and z square equals to x plus y, then what is the value of 1 by x plus 1 plus 1 by y plus 1 1 by z plus 1 is। ठीक है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है 1 by x plus 1 प्लस 1 by y plus 1 प्लस 1 by z plus 1, इसका वैल्यू क्या है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका पहले कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 इंटू है, तो हम क्या करते हैं, ये 1 को लिख सकते हैं x/x इंटू 1/x प्लस 1 प्लस इस 1 को लिख सकते हैं 1/y इंटू 1/y प्लस 1। ठीक है, प्लस इस 1 को लिख सकते हैं z/z 1/z प्लस 1। ठीक है, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर x हो जाएगा, नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस ये क्या होगा ऊपर y, नीचे क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस वाई, ऊपर क्या होगा z, नीचे क्या होगा जेड स्क्वायर प्लस जेड। ठीक है, फिर क्या करते हैं, देखिए एक्स बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या दे दिया वाई प्लस जेड, सो वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड एलसीएम ले लीजिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड और वाई प्लस जेड प्लस एक्स सेम है। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करेंगे 1 इंटू एक्स, एक्स इधर एक्स प्लस वाई प्लस जेड से एक्स प्लस वाई प्लस जेड को डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू वाई, ये आपका प्लस जेड होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड से एक्स प्लस वाई प्लस जेड को डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू जेड मतलब जेड। ठीक है, सो देखिए ऊपर नीचे कट जाएगा, ये आपका 1 आएगा। सो 1 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, देयर वाज वन मेस 30 बॉर्डर्स इन ए सर्टेन हॉस्टल। किसी हॉस्टल पर एक मेस पे 30 बॉर्डर्स रहते हैं। इफ द नंबर ऑफ बॉर्डर्स वाज इंक्रीज बाय 10, द एक्सपेंस ऑफ मेस इंक्रीज बाय 40 पर मंथ। अगर उस मेस का बॉर्डर 10 बढ़ जाता है तो उस हॉस्टल का एक्सपेंस भी 40 पर मंथ बढ़ जाता है। while the average expenditure per head diminish by 2, एंड उसका एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड 2 घट जाता है। फाइंड द ओरिजिनल मंथली एक्सपेंसेस, आपको ओरिजिनल मंथली एक्सपेंसेस फाइंड करना है। ठीक है, लेट द ओरिजिनल मंथली एक्सपेंसेस इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो 30 बॉर्डर्स था, 10 बॉर्डर बढ़ गया, 30 प्लस 10, तो एवरेज मंथली एक्सपेंस
2 घट जाता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बॉर्डर भरने के बाद आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। फिर इससे क्या करेंगे, पहले 10 बॉर्डर भरने के पहले जो टोटल एक्सपेंस था वो फाइंड करेंगे। तब क्या था, 30 बॉर्डर्स था और आपका मंथली एक्सपेंस था एक्स। अब इन दोनों का डिफरेंस टोटल एक्सपेंडिचर में ₹40 बढ़ जाता है, तो यानी 40। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना है। सो 40 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 30x इक्वल्स टू 40। सो 40x माइनस 80 माइनस 30x इक्वल्स टू 40। ठीक है, सो 40x से 30x को माइनस कीजिए 10x, और 80 को इस तरफ लाइए प्लस 80 हो जाएगा। सो 10x इक्वल्स टू 120। सो x बराबर आपका 120 डिवाइडेड बाई 10 यानी 12। ठीक है, आपको मंथली एक्सपेंस फाइंड करना है। सो मंथली एक्सपेंस होगा 30 इंटू 12 यानी 360। सो 360 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके यस स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, एन इन्वेस्टर अर्न 3% रिटर्न ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल। एक इन्वेस्टर है, उसको उसका कैपिटल के 1/4 के ऊपर 3% रिटर्न एंड 5% ऑन 2/3 के ऊपर 5% एंड 11% ऑन द रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर के ऊपर उसको 11% रिटर्न मिलता है। व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ही अर्न्स ऑन हिज टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल के ऊपर उसको कितना एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, लेट द टोटल कैपिटल इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कितना है आपका, एक्स इंटू 1/4 यानी x/4। सेकेंड पार्ट कितना है आपका, एक्स इंटू 2/3 यानी 2x/3। और रिमाइंडर कितना है, x माइनस x/4 माइनस 2x/3। ठीक है, 4 3 का एलसीएम आपका 12 होगा। इसका कुछ नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 से 12 को डिवाइड करेंगे, फिर x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 12x। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 इंटू एक्स यानी 3x। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4, 4 इंटू 2 यानी 8x, यानी ये आपका आएगा x/12। ठीक है, सो हम क्या फाइंड करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। सो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या होगा, फर्स्ट पार्ट क्या है, x/4 इंटू 3% प्लस 2x/3 इंटू 5% प्लस थर्ड पार्ट x/12 इंटू 11%। इसको टोटल है, इस टोटल को हम टोटल कैपिटल से डिवाइड करेंगे तो मेरा एवरेज रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग एक्स और परसेंटेज को कॉमन लेंगे। ठीक है, सो एक्स और परसेंटेज को हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच गया, 3/4। यहाँ पर क्या बच गया, 2 और 5 10/3, और यहाँ पर क्या बच गया, 11/12 होल डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, आप एक्स और एक्स को काट दीजिए। सो आपका क्या बचता है,
देखिए 3/4, 10/3, 11/12%। सो 4, 3 और 12 का एलसीएम होगा 12। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 3 सा 9, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4, 4 इंटू 10 40, प्लस 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 11 यानी 11। सो आपका ये जोड़ दीजिए तो ये आपका आएगा 60/12, काट दीजिए 5%। सो रिक्वायर्ड आंसर इज 5%, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए देयर आर 2 एग्जामिनेशन रूम्स, 2 एग्जामिनेशन रूम है ए एंड बी, A and B. If 10 candidates are sent from A to B, the number of students each room is the same. अगर 10 कैंडिडेट्स ए रूम से बी रूम में सेंड किया जाता है तो दोनों रूम का स्टूडेंट इक्वल हो जाता है। इफ 20 कैंडिडेट आर सेंड फ्रॉम बी टू ए, अगर 20 कैंडिडेट बी से ए पर सेंड किया जाता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी, मतलब ए रूम का स्टूडेंट बी रूम से डबल हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम में आपको कितना स्टूडेंट है ये फाइंड करना है। ठीक है, सो पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला गया आपको, ए रूम से 10 कैंडिडेट बी रूम में भेज दिया जाता है, यानी ए रूम से 10 कैंडिडेट को माइनस करेंगे, वही बी रूम के साथ जोड़ दिया जाएगा, तो दोनों बराबर यानी इक्वल। तो यहाँ से आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल्स टू 10 प्लस 10, ए माइनस बी इक्वल्स टू 20, ये आपका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोला गया, इफ 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ए इज डबल। ठीक है, सो सेकेंड कंडीशन है आपका ए पर 20 स्टूडेंट प्लस होगा और बी पर आपका 20 स्टूडेंट माइनस होगा, तब ए रूम का स्टूडेंट इसका डबल हो जाएगा इंटू 2। सो ए प्लस 20 इक्वल्स टू 2b माइनस 40। ठीक है, सो यहां से आपका आएगा ए माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 20, और इधर जो प्लस 20 है तो इधर आएगा तो आपका माइनस 40 इधर है, और इधर जो 20 इधर आएगा तो आपका माइनस 20, यानी आपका माइनस 60। ठीक है, ये दो हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो माइनस कर दीजिए तो ए कट जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस होगा। सो ये आपका आएगा b इक्वल्स टू 60 प्लस 20 80। ठीक है, आपको b 80 मिल गया, तो आपका a माइनस b बराबर आपका 20 है। ठीक है, सो a बराबर आपका क्या होगा 20 प्लस b, सो a बराबर आपका होगा 20 प्लस 80, यानी a बराबर आपका आएगा 100। ठीक है, सो आपका आंसर होगा ए रूम में आपका 100 और बी रूम में आपका 80। सो 180 जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द नंबर 6n² प्लस 6n फॉर ए नेचुरल नंबर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, एक नंबर दे दिया जो है 6n² प्लस 6n, जहां पर n आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो आपको फाइंड करना है ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय, मतलब किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आपका गिवन नंबर क्या है, द नंबर 6n² प्लस 6n।
n क्या है? नेचुरल नंबर, यानी n बराबर आपका 1 2 3 4, ठीक है। सो व्हेन n बराबर 1, तब क्या होता है? 6 × 1² प्लस 6 × 1, यानी 6 + 6 यानी 12। When n equals to 2, 6 × 2² प्लस 6 × 2, यानी 4 × 6 24 प्लस 6 2 2 12 36। n इक्वल्स टू 3, जब n 3 होता है सो 6 × 3² प्लस 6 × 3, यानी 9 × 6 54 54 प्लस 18 यानी 72। ये जो नंबर है 12 36 7, ये देखिए आपका 6 एंड 12 दोनों से ही डिविजिबल है। सो आवर आंसर यहाँ पर डी होगा, यानी डिविजिबल बाय 6 एंड 12। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए ए सिस्टम कंटेन्स 50 लीटर ऑफ वाटर। एक सिस्टम पर 50 लीटर वाटर था। 5 लीटर वाटर इज टेकन आउट ऑफ इट एंड रिप्लेस्ड विथ वाइन। उसमें से 5 लीटर वाटर निकल लिया, उसकी बदले में वहां पर वाइन डाल दिए। द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन, मतलब ये प्रोसेस 2 बार हुआ। फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। सो रिजल्टिंग मिक्सचर में आपका वाइन एंड वाटर का कितना रेशियो होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं देखिए। क्वांटिटी लेफ्ट, ठीक है, इक्वल्स टू टोटल क्वांटिटी into 1 minus quantity taken divided by total quantity। ठीक है, तो यहां पर आपका 50 था इंटू 1 माइनस क्वांटिटी टेकन कितना 5 लीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50। कितना टाइम? 2 बार, यानी बार पे 2 आएगा। ठीक है, 10, सो ये आपका आएगा 50 इंटू 1 माइनस 1/10 होल टू द पावर 2। ठीक है, सो 50 इंटू 10 माइनस 1/10 होल टू द पावर 2, यानी 50 इंटू 9/10 का स्क्वायर। सो 50 इंटू 9/10 इंटू 9/10, 0 0 काट दीजिए। सो ये आपका आएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 5 2, सो 81/2, यानी आपका 81 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40.5। ठीक है, ये क्वांटिटी लेफ्ट है। ठीक है, सो आपको सम्स में क्या पूछा गया? फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। ठीक है, सो रिक्वायर्ड रेशियो होगा किसका? वाइन एंड वाटर। ठीक है, ये रह गया है तो लिखेंगे 50 माइनस 40.5 होल डिवाइडेड बाई 40.5, यानी आपका आएगा 9.5 डिवाइडेड बाई आपका 40.5। ठीक है, इसको 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ऊपर आएगा 19, नीचे आएगा 81। सो
19:81 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, रेशियो ऑफ अशोक्स एज टू प्रदीप एज इज 4:3। मतलब अशोक का एज और प्रदीप का एज का रेशियो है 4:3। अशोक विल बी 26 ईयर ओल्ड आफ्टर 6 ईयर्स। अशोक 6 ईयर के बाद 26 ईयर का हो जाएगा। हाउ ओल्ड प्रदीप नाउ, प्रदीप का अभी का एज कितना है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ अशोक एंड प्रदीप 4:3। अशोक एंड प्रदीप का प्रेजेंट एज का रेशियो है आपका 4:3। अशोक विल बी 26 ईयर्स ओल्ड आफ्टर 6 ईयर। मतलब अशोक 6 ईयर्स के बाद 26 ईयर हो जाएगी। तो अशोक का प्रेजेंट एज क्या होगा? सो अशोक प्रेजेंट एज आपका होगा 26 माइनस 6 यानी 20 ईयर्स। ठीक है, अशोक का प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स और उसका रेशियो है 4। सो प्रदीप का एज क्या होगा? प्रदीप प्रेजेंट एज होगा 20 ईयर्स। अशोक का यहाँ पर रेशियो अशोक का 4 है, सो इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 3 से, यानी प्रदीप का रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5, सो 5 इंटू 3 यानी 15 ईयर्स। ठीक है, सो 15 ईयर्स होगा प्रदीप का प्रेजेंट एज। सो ये आंसर है जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके यस स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द यूनिट प्लेस डिजिट इन द 3127 होल टू द पावर 173। मतलब आपको 3127 एक नंबर दे दिया, इसका पावर में आपका 173 है। तो ये जो 3127 इसको अगर आप 173 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। सो ये जो पावर है ना, इसको हमेशा 4 से डिवाइड करना पड़ता है। सो अगर 4 से डिवाइड करेंगे 173, ये रूल है, हमेशा पावर जो आएगा उसको 4 से डिवाइड करना। सो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, आपको रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो पावर रहेगा उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। सो रिमाइंडर मेरा क्या है? 1। सो ये जो नंबर आपको 3127 दे दिया, इसका यूनिट डिजिट यानी लास्ट प्लेस में कौन सा नंबर है? 7 है। इसका पावर में ये 1 दे दीजिए। ठीक है, सो 7 टू द पावर 1 यानी 7। सो 7 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is 7। एक नंबर 2 डिजिट का है जिसका सम 7 है। इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड, अगर डिजिट को रिवर्स किया जाता है, देन द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 27। नंबर 27 बढ़ जाता है। द नंबर इज, आपको नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। लेट द यूनिट digit equals to y and 10th digit equals to x। उस हिसाब से द नंबर इज 10x प्लस y। ठीक है, ये आपका नंबर है। फिर क्या बोला गया? सम ऑफ द डिजिट्स।
2 digit whose sum is 7. सो पहला कंडीशन आपका हो गया x प्लस वाई बराबर आपका 7। इसका हम पहला कंडीशन मान लेते हैं, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया, इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड, इफ द digits are reversed, यानी यूनिट डिजिट ऑफ x एंड 10th डिजिट आपका हो जाएगा y, तब नंबर होगा आपका 10y प्लस x, ठीक। 8 डिजिट रिवर्स होने पर ये जो नंबर है ना, ये पहला जो नंबर 10x प्लस वाई है, इससे 27 बढ़ जाता है, यानी ये नंबर इस नंबर से 27 बड़ा है, यानी इन दोनों का डिफरेंस आपका 27 होता है, ठीक है। सो 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई बराबर आपका 27। सो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल्स टू 27। सो 10y से y चला गया, 9y माइनस 10x प्लस एक्स माइनस 9x बराबर आपका 27। सो यहाँ से आप 9 कॉमन ले लीजिए, सो y माइनस एक्स बराबर 27, 9 से काट दीजिए, सो y माइनस एक्स आपका हो जाएगा 3। ये आपका 2 नंबर है, ठीक है। फिर इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए। सो पहला था क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, इसका हम लिखते हैं y प्लस एक्स बराबर 7, और यहाँ पर y माइनस एक्स 3, दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ने से x कट जाता है, सो 2y बराबर 10, सो y बराबर आपका 5, ठीक है। सो y प्लस एक्स इक्वल्स टू 7 है, सो x बराबर आपका 7 माइनस वाई, यानी x बराबर 7 माइनस 5, यानी x बराबर आपका 2। सो आपका x का वैल्यू मिल गया और y का वैल्यू हो गया। देयरफॉर द नंबर इज 10x प्लस वाई, यानी 10 इंटू 2 प्लस 5, यानी 20 प्लस 5 यानी 25। सो 25 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द मार्क्स स्कोर्ड बाय राहुल इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस आर इन द रेशियो 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/5, ठीक है। इफ द टोटल स्कोर इज 705, देन मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मतलब राहुल को इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस में जो मार्क्स मिला है उसका रेशियो है 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/5। अगर टोटल मार्क्स आपका 705 है, तो आपको फाइंड करना है राहुल को मैथमेटिक्स पर कितना मार्क्स मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, टोटल स्कोर आपका कितना है, 705, ठीक है। अब देखिए, रेशियो ऑफ इंग्लिश इज टू मैथमेटिक्स इज टू साइंस, इसका रेशियो है आपका, देखिए 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/5। फिर क्या करेंगे, 3, 4, 5 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5, इसका एलसीएम होगा 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी
60। फिर यहाँ पर आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये आपका 20, ये आपका आएगा 15, ये आपका आएगा 12। सो 20:15:12, ठीक है। सो मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल्स टू 705 इंटू, ये 15 वाला मैथमेटिक्स है क्योंकि बीच में मैथमेटिक्स है यहाँ पर। सो 15 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 15 प्लस 12, इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 47। 47 से काट दीजिए तो ये आपका आएगा 15, ठीक है। सो मार्क्स इन मैथमेटिक्स का आपका होगा 15 × 15 यानी 225। सो 225 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, हाउ मच वाटर बी एडेड टू 14 लीटर ऑफ मिल्क वर्थ ₹5.40 a liter so that the value of the mixture may be ₹4.20 a liter। मतलब आपको 14 लीटर मिल्क जिसका प्राइस है 5.40 पर लीटर, उसके साथ आप कितना वाटर मिक्स करेंगे ताकि वो मिक्सचर का पर लीटर का वैल्यू यानी 1 लीटर का वैल्यू आपका 4.20 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो एक तरफ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ वाटर, ठीक है, इसको हम जीरो मानेंगे, वाटर का प्राइस जीरो, ठीक है। पर कॉस्ट ऑफ मिल्क, इसको कितना मानेंगे, इसको ये सम्स में आपका दे दिया 5.40। वाटर मिक्स करने के बाद मिक्सचर का वैल्यू यानी जो 4.20 यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो क्या करेंगे, 5.40 से 4.20 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.20, और 4.20 से 0 को माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 4.20, ठीक है। फिर पॉइंट हटाइए, इसका रेशियो निकालना है, 0 0 काट दीजिए, फिर इसको आप 6 से काट दीजिए, 6 2 ज़ा 12, और ये आपका 6 7 ज़ा 42 यानी 2:7, ठीक है। सो आपका आ गया 2:7। आपको क्या फाइंड करना, कितना वाटर मिक्स करना, वाटर मतलब इस तरफ यानी 2। सो आपका आंसर क्या होगा, सो कितना था 14 लीटर, सो 14 इंटू 2/7, ठीक है। 14 को काट दीजिए, 2 2 ज़ा 4 लीटर। सो 4 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो ये जो 5.40 है ना, इसका वैल्यू आपका 4.20 हो जाएगा, ठीक है। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको 14 इंटू 2/7+2 नहीं करना है क्योंकि हम सिर्फ वाटर डाल रहे हैं। अगर यहाँ पर और कोई मिक्सचर डालते तब ये होता है, तो यहाँ पर 2/7+2 नहीं होगा, आपका सिर्फ 2/7 होगा। सो 4 लीटर इज आवर आंसर, जो यह ऑप्शन आपका डी पर है। ओके या स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए कंपनी एम्प्लॉयड 600 मैन एंड 400 वुमेन, ठीक है। देयर एवरेज वेजेस वाज ₹68 पर डे, ठीक है। एक कंपनी में 600 मेन एंड 400 वुमेन है, उन लोगों का एवरेज वेजेस है ₹68 पर डे, ठीक है। इफ ए वुमन गेट्स ₹30 लेस देन द मैन, अगर वुमेन को सैलरी मेन से ₹30 कम मिलता है, व्हाट इज द एवरेज वेज ऑफ वुमेन। सो वुमेन का एवरेज वेज कितना है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, लेट द एवरेज
wages of men equals to x. So average wage of वोमेन कितना होगा 30 लेस मेन से, सो यानी x माइनस 30। ठीक है, टोटल एवरेज दे दिया आपका 60। सो टोटल एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा देखिए, तो पहले कितना मेन है 600 मेन है, सो 600 इंटू x, ये मेन का टोटल वेज हो गया। वोमेन का कितना है 400 वोमेन है, उसका वेज कितना है x माइनस 30। सो 400 का अगर x माइनस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा वोमेन का वेज आ जाएगा टोटल वेज। सो ये मेन का टोटल वेज, ये वोमेन का टोटल वेज, होल डिवाइडेड बाय टोटल कितना मेन है, यानी मेन एंड वोमेन टोटल कितना है। ठीक है, सो 600 प्लस 400, ये बराबर आपका कितना है 68 दे दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, आपसे 100 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 6x प्लस यहाँ से आपका 100 कॉमन चला जाएगा, तो यह आपका आएगा 4x माइनस 30। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई आपका 1000। ठीक है, 0 0 0 0 काट दीजिए, यहाँ पर आपका 68। ठीक है, सो यहाँ पर आपका होगा 6x प्लस 4x माइनस 120, और ये जो 10 है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 680। ठीक है, सो ये आपका होगा 6x प्लस 4x यानी 10x इक्वल्स टू 680 प्लस ये माइनस 120 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, सो 10x इक्वल्स टू 800। सो x बराबर आपका 800 डिवाइड बाई 10 यानी 8। तो हम लोग x किसको माने थे मेन का, लेकिन आपको सम्स में क्या पूछा गया वेज ऑफ वोमेन। सो वोमेन क्या है मेन से 30 लेस, सो वेज ऑफ वोमेन, ठीक है, ये चाहिए मेन का 80, सो 80 से आप 30 को लेस कर दीजिए तो आपका आएगा 50। सो 50 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ one side of the rectangle is increased by 25% and the other side is increased by 8%, then find by what percent are of rectangle will change। मतलब एक रेक्टेंगल है जिसका दो साइड है, एक साइड को हम लेंथ यानी एल कहते हैं और दूसरे साइड को ब्रेथ यानी बी कहते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है एल इंटू ब्रेथ यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसका एक साइड 25% इंक्रीज किया गया एंड दूसरा साइड आपका 8% इंक्रीज कर दिया गया। तो आपको फाइंड करना है कि इसका एरिया में कितना परसेंटेज का चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 सक्सेसिव परसेंटेज है। ठीक है, जब 2 सक्सेसिव परसेंटेज होता है तब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले कितना परसेंट इंक्रीज किया 25% इंक्रीज किया, सो 25%, बाद में 8% इंक्रीज किया
इंक्रीज मतलब प्लस, इसलिए यहाँ पर 8%। इस 25 को हम x मान लिए और 8 को y मान लिए, सो प्लस x इंटू वाई, यानी 25 इंटू 8 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 25 से 100 काट दीजिए 4, 4 से 8 करिए 2, सो ये आपका आएगा 25 प्लस 8 यानी 33 प्लस 2 यानी 35%। सो इस रेक्टेंगल का एरिया में आपका 35% का इंक्रीज होगा। ठीक है, ये प्लस फिगर में आया है इसलिए इंक्रीज होगा। सो 35% इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 40% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, 30% failed in English, and 10% failed in both. Then the percentage of student who passed in both is, मतलब एक एग्जामिनेशन में 40% स्टूडेंट मैथ पर फेल हो गया, 30% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हो गया एंड 10% स्टूडेंट बोथ सब्जेक्ट में फेल हो गया। आपको फाइंड करना है कितना परसेंटेज स्टूडेंट एग्जामिनेशन में पास हुए। ठीक है, तो ये करने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। इसका सलूशन हम लोग डायग्राम के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, तो पहला डायग्राम सर्कल का मैथ मानते हैं, दूसरा आपका इंग्लिश। ठीक है, तो पहले क्या दे दिया, फेल्ड इन मैथ, मैथ में कितना परसेंट फेल हो गया, 40%। फेल्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितना परसेंट, 30%। फेल्ड इन बोथ, बोथ का सब्जेक्ट में फेल किया 10%। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बोथ मतलब ये जो डायग्राम है ये मैथ का है और ये आपका इंग्लिश का है, इन दोनों का कॉमन एरिया यानी दोनों में फेल हुआ कितना परसेंट, तो यहाँ पर हम 10% लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैथ में टोटल कितना फेल हुआ, मैथ में आपका टोटल फेल हुआ 40, उसमें से यहाँ पर 10 आ गया, तो यहाँ पर आपका आएगा 40 माइनस 10 यानी 30%। ठीक है, ताकि मैथ देखिए ये 30 और 10 कुल मिलाकर आपका 40% हो गया। उसी तरह आप इंग्लिश में देखिए, टोटल फेल किया कितना, 30%, और यहाँ पर देखिए 10%, सो ये पोर्शन कितना होगा, 30 माइनस 10 यानी 20%। ठीक है, सो टोटल फेल्ड, टोटल फेल्ड परसेंटेज आपका होगा 30% प्लस 10% प्लस यहाँ पर 20%, यानी 30 प्लस 10 40 एंड 20 60% फेल, टोटल फेल। सो पास कितना होगा, सो पास परसेंटेज होगा आपका 100 माइनस 60 यानी 40%। सो 40% पास, जो मेरा ऑप्शन यहाँ ए पर है। ओके।